64वें बीपीएससी मेंस रिजल्ट को लेकर मार्केट में तरह तरह की बातें हैं। हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके संदर्भ में है। कुछ जगह से जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। हो सकता है आपका रिजल्ट 30 जून तक आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे पूर्व में परिचित रह चुके हैं और उनका इन्फॉर्मेशन सही ही होता है लगभग। तो उनका कहना है कि रिजल्ट 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ही आना संभव है। बीपीएससी 64 को लेकर पहले से ही काफी देर हो चुका है, इसलिए लड़कों में आजकल बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर संशय है कि रिजल्ट कब आएगा सर, कटअप क्या होगा सर। इसको लेकर तरह तरह के सवाल जो है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके होते हैं कि सर कौन सा विषय गुम हो रहा है, कौन सा विषय जो है कि डाउन इस बार हुआ है। तो ऐसे सवाल का जवाब, कुछ सवाल का जवाब हम देने में आपको सक्षम नहीं है, इसलिए हम उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं। आपको भी ये मालूम ही होगा कि टिप्पणी नहीं करने के पीछे क्या कारण है। कभी कभी होता है कि कुछ मैं ऐसे चीजों को लिखता हूँ और वो मार्केट में काफी जो है कि वो बात फैल जाती है और पुनः जो है कि हमको इस संदर्भ में जो है कि उचित ये नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात है कि सीटें जो है 1465 जो है, इसको लेकर हमारा जो आकलन है कटअप का, मैं कोई जो है कि स्रोत इसका नहीं है, पहले ही मैं कह देता हूँ, ये मेरा अपना अनुमान है कि कटअप 465 से 475 इस बार रह सकता है। और इसके पीछे 2-3 फैक्टर जिम्मेदार है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है प्रश्न की प्रवृत्ति में बदलाव, करेंट के क्वेश्चन जो है कि में बदलाव देखे गए थे इस बार, और जो विषय के क्वेश्चन थे उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चन को, तो थोड़ा उसका भी असर है। और सीट की संख्या भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो फैक्टर है वो सभी फैक्टर को अगर गहराई से अध्ययन हम करें तो कम से कम जो है कि 25 से 30 नंबर कटअप जो है कि इस बार कम रहेंगे पूर्व की भांति। तो 465 से 475 कटअप जा सकता है। और आप लोग साक्षात्कार की तैयारी अब शुरू कर दें। साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए हम भी जो है कि 2 वीडियो इसके संदर्भ में ला चुके हैं और आगे भी निरंतर जो श्रृंखला है उसके तहत जो है कि वीडियो आता रहेगा। लेकिन साक्षात्कार के लिए जो तैयारी है, इसके लिए संपूर्ण तैयारी का भी पैकेज हम लाए हैं और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। और जो 66वीं बीपीएससी है, इसको लेकर भी मार्केट में बहुत तरह की बात है। बहुत सारे लोग जो 64वीं और 65वीं में जिनका जो है कि परीक्षा नहीं है, वो बार बार जो है कि पीटी के संदर्भ में सवाल पूछते हैं। तो मैं उनके लिए भी कुछ बातें रख रहा हूँ। 1100 सीट संभावित है 66वीं बीपीएससी में, और फिर सिलेबस में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। आज मैं यह स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। बहुत सारे चैनल तरह तरह की बातें सिलेबस में जो है कि के संदर्भ में लाते हैं, कोई बदलाव संभव सिलेबस में नहीं है। यह स्पष्ट तौर पर, मैं आयोग नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, इस बार कोई बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको समान प्रशासन विभाग से अप्रूवल चाहिए और बिहार के गजट में ये आता है, उसके बाद ही सिलेबस में परिवर्तन संभव है। और फिर ये जो विज्ञापन आएगा, आपको जुलाई के एंड तक ये विज्ञापन संभव है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 64वीं का आने के बाद 10 से 15 दिन में ये विज्ञापन आपको आ जाएगा। पीटी पर रणनीति में बदलाव अब जरूरी हो चुका है। आपने 65वीं बीपीएससी में ये देखा कि 2 बार क्वेश्चन आए, एक बार परीक्षा हुई, फिर दूसरी बार भी परीक्षा हुई। कुछ लोगों के लिए, खास करके दिव्यांग लोगों के लिए वो परीक्षा थी। उसमें हमने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव देखा। विज्ञान के प्रश्न 30 प्रश्न आने लगे 20 प्रश्न के जगह, और फिर भूगोल के प्रश्न काफी जटिल किए गए हैं। राज व्यवस्था के प्रश्न काफी जटिल किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में बिहार के जो है कि आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आ रहे हैं, डाटा पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। इतिहास के प्रश्नों में भी बदलाव की प्रवृत्ति देखी गई है। बिहार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। और भारत के इतिहास के संदर्भ में भी कुछ जटिल प्रश्न आ रहे हैं। तो 66वीं पीटी को लेकर क्या रणनीति हो, इसको लेकर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए जो सूचना था वो 64वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी के संदर्भ में था। और
आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा, और यह आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी लोग हमारे इन्फॉर्मेशन से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।